नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्या एक बार फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? इस सवाल को एक सर्वे में किया गया। हालांकि सर्वे का जो नतीजा आया वो बेहद चौंकाने वाला था। बता दें कि बीजेपी को कुछ प्रमुख राज्यों में बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई गई है। तो आइए एक नजर पूरी खबर पे डालते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश की दो प्रमुख पार्टियों ने कड़ी तैयारी की है। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ब्लॉक तैयार किया है, तो वहीं दूसरी ओर सत्तासीन बीजेपी ने विजयी हैट्रिक लगाने के लिए अन्य छोटे दलों को शामिल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ाकर 39 दलों का कर लिया है। इसके बाद भी बीजेपी को कुछ प्रमुख राज्यों में बड़ा नुकसान होने की संभावना विभिन्न सर्वे में जताई गई है। ये राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या इसके बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी? तो आइए एक नजर डालते हैं सर्वे के संभावित आंकड़ों पर। बिहार की बात करें तो सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस को कुल 16 से 22 सीटें अगले आम चुनाव में मिलने की संभावना है। वहीं पिछले दो चुनाव को देखते हुए ये सबसे दयनीय प्रदर्शन है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले बिहार में 17 सीटें मिली थी, जबकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की 16 और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति की 6 सीटें मिलाकर एनडीए ने 40 में से कुल 39 सीटें जीती थी। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस में चले गए हैं। बीजेपी को इस बार 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जितना अधिक फायदा हुआ था, उसकी अपेक्षा 2024 में उसे न फायदा और न ही नुकसान होते दिख रहा है। एक टीवी चैनल के सर्वे के आंकड़ों पर भरोसा करें तो बीजेपी को इस बार भी 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बीजेपी को इस लिहाज से नुकसान माना जा रहा है क्योंकि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने वहां 32 से 35 सीटें जीतने की तैयारी की है। बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, मगर इसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर पंचायत चुनाव में बीजेपी को न केवल सीटों का भारी नुकसान हुआ था, बल्कि उनका वोट परसेंट भी अप्रत्याशित रूप से डाउन हो गया था। साथ ही बता दें, पार्टियों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण काफी उलझे हुए हैं। अभी तक महाराष्ट्र के छत्रप शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी के साथ राज्य सरकार में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले क्या स्थिति बनेगी ये भी देखना होगा। बहरहाल पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 23 सीटें अकेले जीतने वाली बीजेपी को इस बार मात्र 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस लिहाज से बीजेपी को 8 सीटों का सीधे नुकसान होते दिख रहा है। एक बार फिर से बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश की दो प्रमुख पार्टियों ने कड़ी तैयारी की है। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्तासीन बीजेपी ने विजयी हैट्रिक लगाने के लिए अन्य छोटे दलों को शामिल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ाकर 39 दलों का कर लिया है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रमुख राज्यों में बड़ा नुकसान होने की संभावना विभिन्न सर्वे में जताई गई है। ये राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी? तो आपने सुना कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया गया था और सर्वे में सवाल ये किया गया था कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से देश में सरकार बना पाएगी। हालांकि सर्वे के जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे किया गया उसके आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में कुछ राज्यों में बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई गई है और उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।